खबर कैसे है, खबर का स्वरूप कैसे है, इसमें हमें क्या समझना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। कुछ मिलावट तो नजर नहीं आती, तो जांचिए आप, छोड़िए मत। तू क्या पैसे देके खरीद रहा है अखबार को, छोड़ दो तो। ये जब तक आप, यही है जो आप अगर एकजुट होकर के लोगों के बीच में जाके काम करते हैं तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना का अर्थ निकलता है। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं। कोई सचिवालय में लोग जाते हैं, दूसरे दफ्तरों में लोग जाते हैं, बाबू साहब जिस तरीके से उनको इधर से उधर ढका देते हैं, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। मदद करने पर नहीं सुनता तो तरीके से कहाँ से क्या हो सकता है ये समझिए पहले। तो सरकार को बताइए, आपको ईमेल का जरिए होगा, आपको कोई चिट्ठियाँ लिखने की जरूरत नहीं, ईमेल कीजिए, उनको बताइए कि ऐसा हो रहा है। आपकी खामोशी से अपराध बढ़ते हैं, खामोशी से भ्रष्टाचार बढ़ता है, खामोशी से आवाज दब जाती है। खामोश मत रहिए, मुखर होइए, बोलिए, अच्छी भाषा में बोलिए, शिष्ट भाषा में बोलिए, शिष्टापूर्वक व्यवहार कीजिए, लेकिन चुप रहना नहीं है, बोलना है, बोले बगैर नहीं चलेगा। देखिए प्रियम्बल आपने पढ़ा क्या? आजकल हमारे गवर्नर साहब प्रियम्बल को हर जगह पढ़ते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी उसको हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वैसा जैसे आपने पढ़ा प्रियम्बल, हाँ, संविधान की प्रस्तावना आपने पढ़ी है, हाँ, उसको पब्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाइए और समझिए, खुद भी देखिए वी द पीपल का क्या मतलब है। हम आम जन लोग, हमारा संविधान है, हमारी आजादी का संविधान है, हमारा कोई बॉस नहीं है, हम स्वयं ही निर्माता है, हम स्वयं ही लोगों की मदद कर सकते हैं। ये ख्याल जब तक आपका नहीं बनेगा, जब तक आप जानेंगे नहीं तो आप देख नहीं सकेंगे। तो आपको जानना चाहिए, पढ़ने की आदत डालिए, लिटरेचर पढ़िए, साहित्य पढ़िए, अच्छे साहित्यकारों को पढ़िए। प्रेमचंद का नाम आपने सुना है ना, उनको समझिए ना, जयशंकर प्रसाद की कविताएं पढ़िए ना, ये सब जानिए। ये इसमें आर्टिफिशियलनेस में जब मैं देखता हूँ क्या लिटरेचर फेस्टिवल बड़े थोड़े तौर पे होता है, वो ग्लोबलाइज बनाने का सिलसिला तो करते हैं कि दुनिया के साहित्यकारों से जुड़ जाइए, लेकिन जो प्रांतीय या राष्ट्रीय साहित्यकार हैं, जो हमारी बुनियाद है, दिनकर जी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उनकी कविताएं नहीं पढ़ी होंगी, है। तो इसी तरीके से इन सबको जानना चाहिए। और आपके पास में देखिए भाषा है, आप पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, और आप बता सकते हैं। तो वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आप बताइए कि ऐसा कीजिए। जिन लोगों का अपमान होता है सरकारी संस्थानों में, उनको वहाँ जाकर मदद कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। थाने में तो FIR कितना ही लिखवा दें कि साहब ये आपको थाने ऐसे हो गए, मेरे योग्य शुरुआत सब लिखा हुआ है, लेकिन नहीं लेते। ऐसे लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं? मेल करने का सिलसिला बना तो आप मेल कर दीजिए, लो मैं कर देता हूँ। ये काम अगर आप सीख लेते हैं और ये काम अगर आप कर देते हैं तो बहुत बड़ी सेवा होगी, और ऐसा ही मनस्थिति आपकी होनी चाहिए, इसके बगैर चलने वाला नहीं है। और साथ साथ में ये भी समझिएगा कि कौन राजनीति में गुमराह कर रहा है, कौन राजनीति हमारी मदद कर रहा है। ये राष्ट्रवाद का जो सिलसिला चला है, ये राष्ट्रवाद तो अच्छी बात है, लेकिन अति राष्ट्रवाद बहुत खतरनाक है। अति राष्ट्रवाद की आवश्यकता नहीं। जाति के बारे में भी कहने लगे कि जाति तो बड़ी नेचुरल है, उसको जस्टिफाई करने का सिलसिला बनने लगा है, लेकिन उसको डीप से देखिए, उसकी सोशियोलॉजी देखिए, उसकी इकोनॉमिक्स देखिए, तब समझ में आता है कि जाति का मतलब क्या होता है। उससे मुक्ति का रास्ता भी लोगों को बताइए कि कैसे मुक्त हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जिस जमाने में मैं जवान हुआ करता था 40 वर्ष पहले, तो चीज़ें बहुत तेजी के साथ में सुधर रही, लेकिन आज मैं 80 वर्ष का होने जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है चीज़ें बिगड़ रही हैं। हम लोग खामखा लोगों का गुणगान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं देखते, उनके बैकग्राउंड को भी नहीं देखते। कंट्रीब्यूशन भी देखिए, बैकग्राउंड भी देखिए, किस चीज़ के लिए कौन जिम्मेवार है। जिम्मेवार को आइडेंटिफाई कीजिए, लोगों को समझाइए कि कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैसे ठीक किया जा सकता है। आरक्षण वाला सिलसिला है, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को आप आरक्षण से कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? जब सरकार की जिम्मेवारी है कि आपके लिए सारे रास्ते तैयार करें, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपको सुनता नहीं है। तो आपने कहा कि जातियों के जो आरक्षण के लिए संगठन बन रहे हैं,
ब्राह्मणों का संगठन, राजपूतों का संगठन, दूसरी जाति का संगठन, ये सब जो बन रहे हैं, इनसे कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब आरक्षण में आरक्षण, ओबीसी का भी डिवीजन हो गया इसमें से। ये क्यों हो रहा? लोगों को कहना चाहिए कि इससे नहीं, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि हमें जॉब्स दे, जॉब्स के लिए प्लान करे। प्लान किए बगैर तो होगा नहीं ना। तो रोके, अगर अनाथ है आपको हाई स्कूल के बाद में एमए या बीए करवा रहे हैं तो मतलब नहीं है। अगर आपके पास में जॉब देने की जगह नहीं तो आप ये बीए क्यों करवा रहे हैं? देखिए यूरोप के अंदर, जहाँ पर फ्रांस में ले लीजिए, ब्रिटेन में ले लीजिए, अमेरिका में ले लीजिए, सोशल स्कीम्स है ऐसी कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आपको एक महीने पगार जैसा सिलसिला बनता है। तो वो तो कर सकते हैं, जो रिच कंट्रीज हैं। आपने वैसा तो किया नहीं है, नकल कर ली उनकी वैसे की वैसे। वैसा करने से तो फिर आपको ये कह दें कि 1000 रुपये महीना दे देते, जैसे ये इसको अभी कह रहे हैं रेवड़ियाँ बांटने जैसी बात बोलने लगे कि रेवड़ियाँ, अरे रेवड़ियाँ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं तो रेवड़ियाँ क्या दे रहे? तुम्हारी ड्यूटी है अगर तुम शासन में हो तो। हमारे ज़माने में तो ये हुआ करता था कि अगर ये सरकार की करनी है तो ये सरकार बदल दो, ये बोलने लगे थे। हमने तो उसकी बाद में आकर कि कुछ राहत दे रहे हैं तो कट्टे रेवड़ियाँ दे रहे। अरे रेवड़ियाँ की जिम्मेवारी है तुम्हारी, जब शासन में बैठे, सरकार में बैठे, तो आपका जिम्मेवारी है कि नागरिक को आप उसके अधिकारों से संतुष्ट करें। अगर उसके अधिकारों को आप नहीं दे सकते हैं तो आप किस लिए सरकार में बैठे? और फिर आप हमें आंदोलन भी कर रहे हैं, आप धरने पे बैठ जाएंगे, उससे क्या होगा? आप विधानसभा के अंदर खड़े होकर के बोलिए ना, रोकिए ना सबको कि क्या कर रहे हैं आप। लेकिन जब आप सुधारेंगे तभी तो दूसरा सुधरेगा। आप खुद ही सुधरोगे नहीं तो दूसरों को आप क्या सुधारेंगे? वैसे में मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में ठीक से समझना चाहिए, प्रस्तावना देखनी चाहिए। मेरे पास तो कॉपी है नहीं, वरना मैं दे देता अभी। और हमारे मूल अधिकार क्या है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या कहेंगे? राज्य की नीति निर्देश तत्व, राज्य के नीति निर्देश, हाँ, नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक, उनको समझिए। जो लक्ष्य है, कैसा बनाना है और कैसा बनना है। राइट्स पे तो आपको लोगों को समझाना है कि ये आपके अधिकार है, जीने का, रोजगार का, ये आपका अधिकार है। और समाज कैसे बनना है, कैसा बनाना है, उसके लिए सरकार के सामने आप नीति निर्देशक तत्वों को रख सकते हैं कि ये देखिए आपके पहले तो ये आप अदालत में तो नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास में आ सकते। ये बातें समझानी पड़ेंगी। और आप जिस काम को निभा रहे हैं, ये जो जिस योजना के तहत आप पिछले 7 दिन से सारी बातें सुन रहे हैं, उनमें ये होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये दायित्व निभा देते हैं तो आप समाज का, देश का और राज्य का सबका बड़ा भला करेंगे। और साथ साथ में अपने को उस काबिल बनाइए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ये जो आजकल जिससे फैशन बरसती है उसको ठीक है, वो आप लोग ठीक से समझेंगे, जैसा करना है कीजिएगा। लेकिन उससे ज़्यादा आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को ठीक रखें, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। और ये भी ख्याल रखेंगे आपका कोई इस्तेमाल ना कर सके। आप इतने आप में प्रबुद्ध हो गए हैं, और प्रबुद्ध लीजिए अगर भी हो गए हैं तो लोग आपको बहका न सकें। और आपके लिए कोई धर्म का सबसे बड़ा क्या कहना चाहिए, धर्म का कोई सबसे बड़ी रचना है तो आपका संविधान है। उस संविधान को जो लोग मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, उनके साथ में अपने आप को लगा के रखें। संविधान से परे सोचने की बात नहीं होनी चाहिए। इस संविधान के अलग तो कोई सोचता है और कुछ अलग किस्म की परिभाषाएं देने की चेष्टा करता है, तो ठीक परिभाषा समझिए। राष्ट्रवाद क्या होता है, अति राष्ट्रवाद क्या होता है समझिए, फासिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है ये समझिए। गांधी का रास्ता कौन सा है, नेहरू का रास्ता कौन सा है और भागवत का रास्ता कौन सा है, ये समझिए। इसको समझे बगैर आप अपने आप को समाज में मीनिंगफुल नहीं बना सकते। उनको समझिए और साथ साथ में स्वयं देखिए कि तार्किक रूप से देखिए। हमारे दर्शन में सबसे बड़ी खासियत रही है कि जब तक तार्किक रूप से कुछ हम
स्थापित नहीं कर देते तब तक कोई स्वीकार नहीं करता। सदियों पुरानी परंपरा है, हमारा दर्शन आधार यही है कि तार्किक रूप से अगर आप स्थापित करते हैं तो उसको स्वीकार कर लिया जाए। तो तार्किक रूप से आप स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? मेरा ऐसा समझना है कि अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने बुनियादी रूप पर अध्ययन पद्धतियां तो पढ़ी होंगी नहीं, लेकिन आप अलग अलग उसके अलग अलग बात है। आर्ट्स में भी हो जाता है, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन वाला पेपर था, वो एक पूर्ति करता था। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जानिए आप, और जानने के बाद में फिर उसको लोगों को समझाइए। उनसे एक